खुशबू कुंजे तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। बाबू ये कमाई करते रहेंगे, कुछ बोल दूंगी तो नाराज। साहब यहाँ अपनी कारगुजारी कर रहे हैं। दिन घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े को ठीक से रख सकता है। नहीं आकर उठा दूंगी तो उठा दूंगी, ऐसे पड़ा रहेगा। अब क्या रख दो, पहले खुद देख लेते। चाय किसने पी है? मैंने पी है, कोई है घर में? और अकेले के लिए जरूरी कि पूरी ट्रे ले आओ तुम बाहर? बाहर ना रख देता हूँ। रख पियो, रखो फिर जा। दो मिनट बैठने चीज कभी अपनी जगह पर होती है, वो आ जाएगा थोड़ी देर में, पता नहीं क्या सोचेगा। कैसे जानवरों की तरह रहते हैं ये लोग। कौन आने वाला? मेरा बॉस सिंघानिया। किसी के यहाँ आना है, उसे 5 मिनट के लिए आएगा इधर। हाँ पता मेरे को 5 मिनट कितने। मुझे ना तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बहुत बात कह चुकी हूँ। ठीक है, तुम्ही ने कहा होगा आने के लिए। तो कहना फर्ज नहीं है मेरा, बॉस है वो मेरा। बॉस है इसका मतलब ये थोड़ी कि मुंह उठाया किसी के भी घर चला जाए। ज्यादा पता है तुम्हें? हाँ काम मैं करती हूँ, उसके साथ खुद नहीं करती। कितने बजे आएगा? ये गुजरे हुए यहाँ से तो आ जाएगा, इसे बता के नहीं गया मुझे। कम तो सही है। ऑफिस के लोग चलते हैं, मेरे यहाँ 2 बार आते हैं, इससे बार अच्छा लोगों को भी पता है कि वो यहाँ आता है? गलत बात है इसमें। गलत क्यों? अच्छी बात है। लोगों को पता होना चाहिए घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अच्छी बात है। मेरे अंदर अंदर बातें बोलते हैं, बहुत अच्छी समझ जाती हूँ। देख मत समझना मुझे। मैंने जब कोई आया तब तक कुछ कहा मैंने? अपनी शर्म के बारे दोनों बार थे तुम घर पर। तो ठीक है, आदमी को काम होते हैं, जाना पड़ता है बाहर। हाँ वो तो आज करना है काम। हाँ आज भी जाना है, काम है, मुझे वेला नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं अपना प्लान कैंसिल कर। नहीं नहीं, मेरे लिए तो रुको गया, रहने दो, जाओ जहाँ जाना है। चाय बनानी होती नहीं है? बना लो, आधा में तो बना लो। ऐसे ही कहाँ जाने की बात बोल रहे हो तुम? सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हो। अच्छा हाँ और जुनेजा के यहाँ? अरे भाई पैसा नहीं है उसको देने के लिए, कम से कम इंसान को शक्ल तो दिखाते रहना चाहिए ना। हाँ दिखाए आओ शक्ल। भाई 6 महीने बाहर रहकर आया वो, हो सकता है कोई नया काम धंधा शुरू करे और शायद मेरे लिए भी कुछ सोच रखा हो उसने। हाँ तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा उस जिंदगी में, पहले कम एहसान है ना उसके हम पर। बस तुम दोनों उसको नाहती कोसती रहना सारी उम्र। इतना बुरा इंसान नहीं है वो, अच्छा इंसान है, दोस्त है मेरा, मदद की उसने हमेशा मेरी। अरे ना कितना मदद, तू उतना नुकसान तो ना होता, मैं मदद करने से हो गया उसका, मदद करता है। अब किस्मत ने साथ नहीं दिया मेरा उस समय, अब ये थोड़ी भी किस्मत हमेशा मेरा साथ नहीं देगी। पहली बार लाइफ में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार भी वही हो गया इनके साथ। वही पैसा तुमने लगाया, वही जुनेजा ने लगाया, एक ही जगह जमा खर्चा हुआ, एक ही जगह फैक्ट्री लगी, पर किस्मत ने जुनेजा का साथ दे दिया और ये रह गए पीछे। अब कहाँ चले, खड़े क्यों हो गए? मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। हो सकते हो, घर के अंदर ही हो सकते हो।
फैक्ट्री में जितना भी पैसा लगा था ना, शुरू में निकाल कर खा लिया था। मैंने खा लिया। और नहीं तो क्या मैंने खा लिया? ये 25,000 किराए के मकान में रहना, ये फर्नीचर, एसी, रेफ्रिजरेटर, टैक्सियों में आना जाना होता था, ये बच्चों की फीसें जाती थी। हाँ, शराबें आती थी, दावतें उड़ाई जाती थी, वो सब भी गिनो। तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि इसी बहाने घर से बाहर जाने का मौका मिल जाए। यानी वो आदमी आएगा तो क्या सोचेगा कि क्यों हर बार तुम्हें कोई ना कोई काम आ जाता है। वो तो सोचता हूँ कि मैं ही भेज देती हूँ तुम्हें। हमेशा लड़ने पे आमादा ही रहना तुम। अब आ गया जुनीजा, अब रहा करो 3-3 दिन घर से गायब, फिर नहीं होगी लड़ाई, फिर कहाँ से होगी? अगर 3-3 दिन घर से बाहर रहा हूँ ना, तो किसके लिए रहा? अपने लिए। तो पता तुम्हें होगा क्या, तो तुम्हारे उस लड़के को होगा। 3-3 दिन दिखाई नहीं देता मुझे सच में। खबरदार मेरा मुकाबला उससे किया तो मुकाबला तुमसे क्यों करूंगी? तुम्हारा मुकाबला कर रही हूँ उससे। तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की है ना, इसे एक दिन उसने भी अपनी जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर दी। ना ना, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद होने लगी? आ रहा तुम्हारा बॉस सिंघानिया, लगवा देगा नौकरी। और कुछ तो तुमसे होने से रहा है जिंदगी में, थोड़ा शुक्र ही मना लिया करो। इतना बड़ा आदमी एक बार कहने पर से चला। मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ सावित्री। जब जब किसी इंसान का इस घर में आना जाना शुरू होता है ना, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले आता था वो जगमोहन, फिर मनोज, अब ये सिंघानिया, आगे पता नहीं कौन कौन आएगा। रह गया कुछ कहने को? नहीं रह गया तो बोल दो। ये जगमोहन का नाम मेरी जुबान पर आया नहीं और तुम्हारे होश उड़ने लगे। इतने नाशुक्र आदमी तुम हो ना, उससे तो मन करता है कि मामा मामा देख लो, जरा बिन्नी आई है। देख लो तुम जाके। तुम नहीं देख सकते? मम्मा छोटे पैसे देना जरा। मम्मा मम्मा कैसी? मैं अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? हाँ, मैं बाहर जरा मार्केट पर गई थी। सुनना तुमसे पापा से मिलती चलो। यांको को क्या हुआ तेरी? कैसे सो रही? मैं ऐसे ही लग रहा होगा, बाहर बहुत धूल मिट्टी है ना। मैं जरा पानी की छींटे मार कर आती हूँ, फिर बैठकर चाय पियेंगे आराम से। मुझे तो फिर वैसी आई लगती है, सामान भी नहीं लेकर आई। बैठ, हो सकता है कहीं और से आई हो, बस तुम्हारा तो ऑटो का किराया तक नहीं था देने के लिए इसके पास। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो, बस। तुम तो ना उसकी कमियों को हमेशा ढकने की कोशिश किया करो। साफ साफ पूछती कि नहीं उससे? पूछना। अच्छा ये भी मैं बताऊंगा। उस मनोज को लेकर ना मेरी राय कभी ठीक नहीं थी। तुम ने शय बांध रखी थी, मनोज ये है, मनोज वो है, वाह है मनोज। अगर तुम्हारी शय से उसका इस घर में आना जाना ना शुरू होता ना, आज नौबत ना तो देखी। तुम खुद पूछ लो ना उससे जो पूछना चाहते हो। मैं नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकते तुम? भाई मेरा पूछना ठीक नहीं लगता। हमारा कुछ भी करना बस किसी न किसी से गलत होता है, पता नहीं जैसे मुझे। तो सब पता है सावित्री, सब पता है तुम्हें। इस घर में अगर सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलता ना, तो आज नौबत ना आती है। पता नहीं और क्या क्या नुकसान झेलना पड़ता मुझे। जो 2 रोटी आती है ना मेरी नौकरी से, वो भी नहीं मिलती। लड़की भी घर में रहकर ही बुढ़ा हुई होती। किसी ने क्या हुआ? आप क्यों हो गए? मामा? पापा? मम्मा को क्या हुआ? आप कुछ बात कर रहे थे मुझसे? बस बेटा वो मम्मा बात करना चाह रही थी, बोलो आगे उसी से बात करो। पापा क्या बात कर रहे हैं मम्मा? आप किस बारे में बात कर रहे थे? इनसे पूछ लो इस बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो तुम बतलाओगे, तुम कहते हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? ये मुझसे जानना चाहते हैं कि क्यों तुम नहीं जानना चाहती? अरे लेकिन बात ऐसी है क्या जानने वाली? बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह से तू आजकल आती है उससे नहीं ये लगता है। क्यों तुम्हें नहीं लगता सावित्री? नहीं लगता तो पूछना मत, क्या? बात नहीं खत्म करो। क्या लगता है? कि कुछ है जो तू मन में छुपाए रखती है और हमें नहीं बताती। नहीं मम्मा, मेरी किस बात से ऐसा लगता है? पूछो पूछो ना इससे जो मुझसे कह रहे थे। मैं नहीं पूछता। किसी की बात पूछो। हाँ, पूछो। पूछ रहा हूँ।
ये तो कोई जवाब नहीं है। तो क्या जवाब तभी होता अगर मैं कहती कि मैं वहाँ खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ? आदमी जो मुझसे बोले ना, उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। तो मेरे चेहरे से क्या झलकता है आपको पापा? देखिए देखिए मेरी तरफ कि मुझे कोई मानसिक बीमारी हो गई है या मैं घुट घुट कर मरी जा रही हूँ। देख, तेरी माँ ने तुझसे पूछा, उसी से बात कर। तू शांत बैठ बैठ कोई बात नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा तुझसे। मैंने तो मम्मा उसने मेरा खा पीता जिंदगी तो है, अब तक कटती आई है और आगे भी कटी जाएगी। ये हुआ कुछ जवाब। चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? हाँ, तू मुझे बस ये बता कि किसी चीज की शिकायत है तुझे वहाँ पे? नहीं मम्मा, शिकायत किसी चीज से नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जैसे हर चीज की शिकायत है। फिर भी कोई खास बात? कोई खास बात है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जैसे सभी बातें खास है मम्मा। शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ जानना था ही नहीं। कैरेक्टर में कोई ऐसी चीज, कैरेक्टर उसका बिल्कुल साफ। तो क्या स्नेहा से बहुत साफ आदमी है वो? स्वभाव में कोई ऐसी चीज है जिससे तंग है तो बेटा? नहीं हाँ, स्वभाव उसका बिल्कुल, बल्कि आम आदमी से ज्यादा मुश्किल कहा जा सकता है। फिर कुछ तो होगा। कैरेक्टर भी उसका बिल्कुल ठीक है मम्मा। और बता काम ठीक चल रहा है? सेहत है, सेहत बहुत अच्छी। जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा, फिर दिक्कत क्या है? अरे तुम चुप रह लो थोड़ी देर। तो जब में से कोई बात नहीं है तो या तो बहुत कुछ खास बात होनी चाहिए या या फिर नहीं मम्मा, वजह सिर्फ वो हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। लो सुन लो, ये वजह बताइए इसमें। हाँ मैं तेरी बात समझ नहीं पाई। मैं शायद समझा भी नहीं सकती मम्मा। किसी दूसरे को तो क्या, मैं अपने आप को नहीं समझा सकती। मम्मा, क्या ऐसा भी कभी होता है कि कोई इंसान जितना एक साथ रहे, एक हवा में सांस ले, वो उतना ही अपने आप को एक दूसरे से अजनबी महसूस करते? तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? सिर्फ हम अपने लिए को देख सकते। अगर ऐसा है तो हम दोनों के बीच जरूर कोई ऐसी अड़चन होनी चाहिए और कौन सी अड़चन मम्मा? उसके हाथ से चले गई चाय की प्याली, या उसके दफ्तर से लौटने में आती खट्टी की तेल, छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती मम्मा, लेकिन अड़चन हो जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है, और मैं इस इंतजार में रहती हूँ कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल सकूं। आखिर में सीमा आ जाती है जहाँ पहुंचकर वो निढाल हो जाता है। जानती हो, ऐसे में ना एक बात कहता है, मैं अपने अंदर इस घर से एक ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। ऐसी चीज पूछती मम्मा की कौन सी चीज?
खराब होता है? किसका पता मुझे अपने अंदर से या इसका क्या कैसे चल सकता है? ये सब कहता है वो, और क्या क्या कहता है वो। वो तुमसे बात नहीं कर रही। लेकिन बात मेरे घर की हो रही है। तुम्हारा घर है ये। क्यों नहीं है? कह दो नहीं है मेरा घर। 10 साल पहले कह देती मैं जो कहना चाहती। तो आज कह दो, इससे पहले कि 10 के 11 साल हो जाए। आज कह दो। नहीं हो पाएंगे 11 साल, अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा। नहीं हो पाएंगे। सुना है जगमोहन का ट्रांसफर हो गया इस शहर में। इधर था मुझे अस्पताल में, कह रहा था आएगा मिलते तुमसे। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा तारीफ ही कह लो स्वामी की, मैंने कुछ गलत कहा? और कर लो, और किसी की रहती है तो कर लो अभी तारीफ। ये सब कहता है मनोज, जब कल तक यहाँ खुद आकर आई, ये सब यहाँ देखता रहे तब नहीं उसे पता चले ये सब। मैं क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि मम्मा वो जो भी क्या लगता है? मम्मा जितने विश्वास के साथ ये बात कहता है ना, उससे मुझे अपने आप से एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है कि आसपास की सभी चीजों को तोड़ फोड़ डालो, कुछ ऐसा कर डालो जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। मेरे लंबे बाल पसंद है, सोचती हूँ जाकर काट डाल। मेरा नौकरी करना बिल्कुल पसंद है। सोचती हूँ कि कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी नौकरी कर डालूं, कुछ ऐसा जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। करके कुछ भी नहीं पाता। तो जब नहीं कर पाती तो कई दिनों तक अपने आप को से काटने लगती। धीरे धीरे सब कुछ उसी डर्रे पर लौट आता, जब तक कि हम एक बार फिर से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए वो आ सकती है। फिर अपना घर गई, वो आ सकती है। हाँ मम्मा, मेरा अपना घर। पर तुम जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ? मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आती हूँ कि एक बार फिर वो कोशिश कर डालूं उस चीज को ढूंढने की जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। बता सकती हूँ मम्मा? अच्छा तुम बताओ क्या चीज है वो, कहाँ छुपी है इस घर में? इस घर की खिड़कियों में, दरवाजों में, छत पे, पापा में, शॉप में, किचन में, या तुम में? कहो मम्मा क्या चीज है मुझे वो कहता है कि मैं अपने अंदर इस घर से लेकर गई हूँ। क्या हो गया? कौन मर गया? तुम्हें इतना सन्नाटा है, मुझे लगा शायद कोई मर गया। पहले ये बता, ठीक है? कहीं पर भी थी, घर पे को था जिसके पास रुक जाती। और किताब फाड़ दी ना तूने आज? थोड़ी सी शर्म है तुझे? हाँ, किताब की ज्यादा फिक्र हो रही है। बेटी की फिक्र है कि नहीं? रोज स्कूलों से डांट पड़ी है कि अभी तक उसकी फीस ही नहीं आई। तू और तेरा स्कूल हिंदी बस में रोक निकाल दिया मुझे। तो फिर निकलवा लो ना स्कूल से। जैसे शोकी मारा मारा फिरता फिर भी फिर लेगी। तुम्हें से बात करना नहीं आता। शोकी शोकी क्या होता है? बड़ा भाई वो तेरा। तो क्या हुआ? बड़ा तो तुमसे
भी है, चाहे 1 साल ही सही। मैं बोल देती हूँ तो कहते कितनी को तमीज नहीं है, कितनी बदतमीज हो रही है, इसकी जबान ज्यादा चल रही है। मम्मा, इस लड़की की जुबान कितनी खोली है। अगर यही बात मैं बोल देता ना, अब तक महाभारत तो छिड़ जाती। वो जो बोलना है तुम एक बारी में खत्म कर दो। बहुत बदतमीज होती जा रही है। इससे आधी बात भी अगर हम कहते थे ना तो हमारे तो कान खींच नहीं जाते थे। तुम ये सब सह रही हो, तुम सुन रही हो मम्मा मैं क्या बोल रही हूँ? मम्मा, हाँ मैं देख रही हूँ, कुछ बचता तो क्यों वो आने वाले हैं? हाँ, कौन आने वाला है? सिंघानिया आजकल नया नया आना शुरू मम्मा क्या हुआ? कुछ तो कहो। कोई बात नहीं है दुनिया, कोई बात नहीं। ना तुम पापा की बातों का बुरा मान रही हो? तुम तो आ रही हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की। कब तक इन्हें मन पर लाती रहो? कहो। नहीं होता वो किसी बिन्नी, अब मैं नहीं सह सकती इस आदमी की बातें। मुझसे तुमसे नहीं होता वो किससे होगा इस घर में? जान सकती हूँ मैं। जब से बड़ी हुई हूँ तब से देख रही हूँ तुम कैसे अपने आप को रात दिन इस घर के लिए हलाक करती हो। क्या हुआ है उससे? बिन्नी कुछ हुआ है उससे आज तक? अशोक क्या कर रहे हैं? अशोक बहुत बड़ी होगी। बड़ा सो रहा था अंदर, जगा दिया तो फिर मारने लग गया मुझे। मुझे ये बता, इसकी उम्र कितने साल है पहले? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उम्र इस लड़की की? कितनी बड़ी होती है अशोक? इतना उसे होना चाहिए मम्मा, लेकिन ये लड़की ना 12 अशोक, साल से अशोक, और ऊपर उठ चुकी है। अच्छी नहीं है वो, ठीक है? अच्छा, फिर तो मुझे सचमुच गलती माननी चाहिए बिल्कुल माननी चाहिए तुझे अपनी कि गलती। मैंने खान का इसके हाथ से मैगजीन छीन ली। कौन सी मैगजीन? ये मधुर कथाएं पढ़ रही थी आपकी लड़की। मैंने तो देखी भी नहीं है ये। अच्छा, नहीं देखी तुमने? अच्छा मतलब कि तू तकिए के नीचे रख के सोएगा तो कुछ नहीं, मैंने देख ली तो फिर मुझे मारने लग गया। इतनी बदतमीज होती है। अशोक दादा दिखा मैगजीन। आप लोग पूछो मुझसे, क्या उम्र इस लड़की की? क्या आप बताएगा कि मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? बोलो। किसने ऐसा क्या कह दिया कि अपनी उम्र जानी है आज तुम्हें? पूछ कर ही जानना है कितने साल है मेरी उम्र? कितने साल हो गए मुझे इस घर की देख रेख करते करते, और कितने साल हो गए इस घर का बोझ ढोते ढोते, और उसके बाद मैं पहुंचा कहाँ? इसे देखो, मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, बदतमीजी से पेश आता है। डैडी मैंने तो सिर्फ इसलिए। और रहने दे अशोक, हर एक के पास ना कोई एक वजह जरूर होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने इसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी हैसियत क्या है इस घर में? इसे देखो, उल्टे ढंग से बात करे और उम्मीद करता है कि मैं चुपचाप सुन लिया करूं। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोच, ये कमाई है मैंने इतने सालों की इस घर में। पापा आप ये किसे सुना रहे हैं? बेटा किसे सुना सकता हूं मैं? कोई है इस घर में जो मेरी सुनता हो? इसे सुनना चाहिए, वो तो मुझे रबर्ट सैम के अलावा कुछ समझती नहीं है। बस ठप्पा लगाया और इस्तेमाल करके छोड़ दिया। बड़ी बात नहीं बोल रहे तुम ये, हाँ? बात तो सुन नहीं रही नहीं, मुझे बात करने देखते हैं। मुझे ये पूछना था कि एक रबड़ स्टैम्प के माने क्या होते हैं? हाँ, एक अधिकार होता है, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? ये सब कभी मिला है किसी को भी इनसे इस घर में? किस मायने में कह रहे हैं किसी इसे? मायने में नहीं कहता सावित्री। मैं रबड़ स्टैम्प भी नहीं हूँ, एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, छोटा सा, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा, बस। क्या कोई मुझे एक वजह बताएगा कि मैं इस घर में क्यों रहूं? कोई एक वजह बता दो सारे। नहीं मैंने बता एक सकते। छोटा सा सवाल पूछा है हाँ, तुमसे। छोटा सा सवाल है ये। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब कुछ बाहर वाले लोगों से मिला इस घर को, मुझसे तो कुछ नहीं मिला ना तुम लोगों को। अधिकार, रुतबा। ये अशोक, ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से, है ना? ये बिन्नी एक रात किसी के साथ घर छोड़ के भाग जाती है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। वो किन्नी दिन पर दिन
बदतमीज होती जा रही है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। सुन लिया तुमने, सुन रहे हो तुम लोग और इनकी तुम भी तो बातें? यही चाहती हो ना कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार मैं, इन सबकी जिंदगियां बर्बाद करने का जिम्मेदार भी मैं। फिर भी मैं इस घर से चिपका हुआ हूं क्योंकि मैं आराम तलब हूं, मेरी हड्डियों में जंग लग चुका है।